नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्को न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लोअर 2019 की फाइनल कट ऑफ के संबंध में कि लोअर 2019 का जो अंतिम कट ऑफ है वो क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, इसका वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं, देखिए, कट ऑफ को लेकर सभी यूट्यूब चैनल्स पर, मतलब बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहां पर आपने कट ऑफ का विश्लेषण देखा होगा। देखिए, कट ऑफ को लेकर सभी के विचार अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कट ऑफ को लेकर देखिए, एक लोअर 2016 की भर्ती आई थी। लोअर 2016 की जब रिटन एग्जाम का रिजल्ट आया था तो इसका मैंने एक कट ऑफ बनाया था और आप मेरा 10 महीने पुराना वीडियो उठाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने कट ऑफ बताया था 400 नंबर में से 324 से 328 रहेगा फाइनल कट ऑफ, ठीक है। और आपको बता दूं, जब पिछले महीने लोअर 2016 का अंतिम परिणाम जारी हुआ था तो 324 उसमें कट ऑफ रहा था। किस पोस्ट का? वैज्ञानिक सहायक फिजिक्स की पोस्ट का, ठीक है दोस्तों। और कट ऑफ जो मैंने आपको बताया था पोस्ट वाइज, चाहे वो ऐसे फिजिक्स की पोस्ट हो चाहे वो अदर पोस्ट हो, तो उसमें कट ऑफ जो था बिल्कुल एक्चुअल में वही रहा था, ठीक है। देखिए, कट ऑफ को लेकर मैं ये तो नहीं कहता कि मैं 100% सही हूं, लेकिन कट ऑफ को लेकर मेरा विश्लेषण 90% से ज्यादा सही बैठ जाता है, ठीक है। ये क्यों क्यों बैठता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी बात कि देखिए, लोअर 2019 की अगर मैं बात करूं तो मैं कट ऑफ जो मैं आपको आपके सामने बताने वाला हूं, ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। चाहे वो बच्चों की संख्या हो, पेपर का लेवल हो, कंपटीशन का लेवल हो, या उसमें बच्चों का रिव्यू हो कि छात्रों ने उस पर क्या रिव्यू दिया है, और पिछली परीक्षाओं की जो कट ऑफ है वो हो, और यूपी ट्रिपल एस सी की जो परीक्षाएं होती है उसके आधार पर, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इसके कट ऑफ पर पूरा मैंने वर्क किया है, और पूरा वर्क करने के बाद ही मैं इसके जो फाइनल कट ऑफ है इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आपको बता दूं, इस वीडियो में हम कट ऑफ का जो व्याख्या करूंगा वो सभी पोस्ट का अलग अलग करूंगा, चाहे वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट हो, या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट हो, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर हो यानी कि पूर्ति निरीक्षक, चाहे वो मार्केटिंग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो एसीओ की पोस्ट हो, असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर मतलब सहायक चकबंदी अधिकारी की पोस्ट हो, चाहे वो ईओ की पोस्ट हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अधिशासी अधिकारी, ठीक है दोस्तों। तो सभी पोस्ट का अलग अलग कैटेगरी वाइज इस वीडियो में पूरा व्याख्या मैं करने वाला हूं, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, और तुम्हारा एसटी हो, महिला हो, एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है दोस्तों। तो भैया सीधा मुद्दे पे आता हूं। सबसे पहली जो आपकी वैकेंसी है इसमें वो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर यानी कि राजस्व निरीक्षक, ठीक है दोस्तों, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले मैं व्याख्या करूंगा इस पोस्ट के लिए, ठीक है दोस्तों, कि भैया रेवेन्यू इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसमें कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं सामान्य कैटेगरी की, जनरल की। अगर मैं जनरल की बात करूं तो भैया 291, इससे एक दो नंबर ऊपर या एक दो नंबर नीचे, ठीक है दोस्तों। बहुत से वीडियोज आपने देखी होंगी उसमें 10-10 नंबर का डिफरेंस रखते हैं, मैं ये डिफरेंस नहीं रखता, ठीक है। मैं एक एक्चुअल कट ऑफ बताता हूं, या तो उससे एक दो नंबर ऊपर हो सकता है या उससे एक दो नंबर नीचे हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो सामान्य की बात करूं तो 291, और अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी आपका रह सकता है 288, ठीक है दोस्तों। एससी की बात करूं तो एससी रह सकता है 275, ठीक है। और बात करूं मैं अगर एसटी कैटेगरी की तो आपका एसटी रहेगा 261, ठीक है, 261 नंबर। और अगर बात करूं मैं फीमेल की तो ये रहेगा भैया 282, ठीक है। और अब बात करूं मैं एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ रह सकता है 248 नंबर, ठीक है। तो ये बात हो गई भैया राजस्व निरीक्षक की पोस्ट की। आगे आते हैं। देखिए, अगली जो पोस्ट आपके सामने आती है वो है फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ठीक है, एफआई,
ठीक है, उद्यान निरीक्षक। तो अगर मैं इस पोस्ट की बात करूं तो यहां कट ऑफ रहेगा भैया सामान्य कैटेगरी का, ठीक है, वो कितना रहेगा, जनरल कैटेगरी की बात करूं तो सामान्य का रहेगा 287, ठीक है, और ओबीसी की बात करूं तो आपका ओबीसी रहेगा 285, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, FI फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ठीक है, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया। आगे बात करता हूं मैं SC कैटेगरी का, और SC आपका रहेगा 271, ठीक है, और आगे बात करता हूं मैं ST कैटेगरी का, ST आपका रहेगा 256। फीमेल की बात करूं तो ये आपका रहेगा 281, और अगर मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन का आपका रहेगा 246, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी जो पोस्ट है उद्यान निरीक्षक की पोस्ट है FI, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, अगली जो पोस्ट आती है वो है आपका DIO। DIO का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ठीक है, जिला सूचना अधिकारी। तो अगर मैं इसकी बात करूं सामान्य कैटेगरी की, ठीक है, जनरल और ओबीसी, देखिए इस पोस्ट के लिए जनरल कट ऑफ की बात करूं तो वो आपका रह सकता है 295, ठीक है, और ओबीसी की बात करूं तो वो आपका हो सकता है 292, ठीक। आगे आते हैं, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, आगे आता है आपका SC कैटेगरी, ठीक है, SC और ST। तो DIO की पोस्ट के लिए जो आपका SC कट ऑफ रहेगा वो रहेगा 277, 277, और अगर ओबीसी की बात करूं, सॉरी ST की बात करूं तो वो आपका रहेगा 256, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, SC ST हो गया, आगे आता है आपका फीमेल और एक्स सर्विसमैन। तो फीमेल की पोस्ट है और एक्स सर्विसमैन की पोस्ट है। तो DIO की पोस्ट के लिए जो फीमेल आपका रहेगा वो रहेगा 288, ठीक है, और आपका एक्स सर्विसमैन रहने वाला है 251, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया जिला सूचना अधिकारी। आगे आते हैं, अगली जो पोस्ट आपकी आती है वो है भैया सप्लाई इंस्पेक्टर, ठीक है, यानी कि पूर्ति निरीक्षक। तो अगर बात करूं मैं जनरल कैटेगरी की, जनरल और ओबीसी, ठीक है, देखिए इसमें सामान्य कट ऑफ रहने वाला है, पूर्ति निरीक्षक की बात करूं तो भैया 304 नंबर, ठीक है, और ओबीसी कट ऑफ रहने वाला है इसमें 301 नंबर, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं, अब बात कर लेते हैं SC और ST, ठीक है, SC कैटेगरी और आपका ST। तो सप्लाई इंस्पेक्टर के पद के लिए जो SC रहेगा वो रहेगा 286, और आपका ST रहेगा 262, ठीक है दोस्तों पूरा इस पे मैंने वर्क किया है, हर पोस्ट का जो पूरा ब्यौरा निकाला है, और पूरा ब्यौरा निकालने के बाद, पूरा डाटा इकट्ठा करने के बाद ही मैं इस वीडियो पर पहुंचा हूं। तो आप ये मान सकते हैं कि आपका कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रह सकता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब बात करता हूं मैं आपके SC ST हो गया ना, अब बात करता हूं मैं फीमेल और एक्स सर्विसमैन, फीमेल और एक्स सर्विसमैन। तो SI सप्लाई इंस्पेक्टर के पद के लिए फीमेल रहेगा 294, ठीक है, और आपका एक्स सर्विसमैन रहने वाला है 257, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं दोस्तों, इसमें अगली जो पोस्ट आती है वो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो है इसके पोस्ट के लिए जनरल और ओबीसी कितना रहेगा, ठीक है। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर की बात करूं, जनरल रह सकता है 308, और ओबीसी की बात करें तो भैया 304, ठीक है। आगे आते हैं, अगली बात करें SC ST की, SC और ST। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए जो SC रह सकता है 290,
और जो आपका एसटी रह सकता है वो है 268। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं। अगला कैटेगरी है आपकी फीमेल, फीमेल और एक्स सर्विसमैन। तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए फीमेल रह सकता है 296 और आपका एक्स सर्विसमैन रह सकता है 262। ठीक है, आगे आते हैं। अगली दोस्तों पोस्ट आती है एसीओ की, मतलब असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर, सहायक चकबंदी अधिकारी। सामान्य की बात करें, जनरल और ओबीसी, तो भैया एसीओ का कट ऑफ रह सकता है 311, जनरल और ओबीसी आपका रह सकता है 308। ठीक है, आगे आते हैं। जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी और एसटी। ठीक है, एससी आपका रह सकता है 293 और एसटी रह सकता है आपका 272। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगली जो पोस्ट आती है आपके दोस्तों वो है फीमेल, कैटेगरी आती है फीमेल और एक्स सर्विसमैन। तो अगर फीमेल की बात की जाए तो एसीओ के पोस्ट के लिए फीमेल का कट ऑफ रह सकता है 299 और एक्स सर्विसमैन रह सकता है 264। ठीक है दोस्तों, अगली जो पोस्ट आती है वो है ईओ की पोस्ट। ईओ यानी कि अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ईओ की जो पोस्ट है इसका ग्रेड पे 2800 है। ठीक है, हालांकि ग्रेड पे इसका कम है लेकिन ये पोस्ट काफी अच्छी है। अब कुछ व्यक्तियों का ये कहना है कि इस पोस्ट के लिए सबसे हाई कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, देखिए ऐसा है, इसमें कट ऑफ हाई रहेगा या थोड़ा कम रहेगा, मैं इस बात पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं। क्यों श्योर नहीं हूं? क्योंकि मानता हूं ये पोस्ट अच्छी है, लेकिन आपको बता दूं इस पोस्ट के आगे अस्थाई भी लिखा हुआ है। बहुत से छात्र ऐसे भी होंगे जो इसके अस्थाई देखकर इसको प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन पोस्ट अच्छी है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हो सकता है इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस छात्र दे भी दें। ठीक है, लेकिन अस्थाई और 2800 ग्रेड पे की वजह से इस पोस्ट की कैटेगरी, इस पोस्ट की जो कट ऑफ है वो कम भी हो सकती है थोड़ी और ज्यादा भी हो सकती है। अब हमको पता नहीं है कि छात्रों ने इस पोस्ट को प्रेफरेंस फर्स्ट पे ज्यादा दिया है या सेकंड या थर्ड पे रखा है, ये हमको नहीं पता। ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि इस पोस्ट को छात्रों ने अधिक प्रेफरेंस दिया है, ठीक है, फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो उस स्थिति में जो जनरल और ओबीसी कट ऑफ रह सकता है, तो इस पोस्ट का कट ऑफ सबसे हाई रह सकता है दोस्तों 316 जनरल और ओबीसी 312। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं मैं इस पोस्ट की एससी एसटी की, सॉरी एससी और एसटी, तो 298 एससी रह सकता है और 276 आपका रह सकता है एसटी। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करूं मैं महिला और एक्स सर्विसमैन की, तो फीमेल और एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो फीमेल हो सकता है 304 और एक्स सर्विसमैन 268। ठीक है दोस्तों, तो ये कट ऑफ रह सकता है ईओ की पोस्ट के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर छात्रों ने इस पद को फर्स्ट पर नहीं रखा ग्रेड पे कम होने की वजह से और अस्थायी होने की वजह से, तो उस स्थिति में इसका कट ऑफ कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये तो अनुमान लगाना मुश्किल है कि कितने छात्रों ने इसको पहला प्रेफरेंस दिया है। ठीक है, क्योंकि जो अदर पोस्ट हैं वो 4200 ग्रेड पे की हैं और वो स्थायी भी हैं, लेकिन इस पद के आगे अस्थायी लिखा हुआ है और ये ग्रेड पे कितना है इसका 2800। तो इस वजह से छात्र जो है इसका प्रेफरेंस इसको बाद में भी रख सकते हैं। तो अगर छात्रों ने इसका प्रेफरेंस बाद में दिया तो इसका कट ऑफ जो है कम रहेगा। फिर इसका कट ऑफ जो सामान्य की बात करूं मैं, अगर मैं जनरल की बात करूं तो 302 या 303 के आसपास रह सकता है और बाकी ओबीसी एससी एसटी 2-3 नंबर ये आप कम कर सकते हो, 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो भैया ये हो गया मेरी तरफ से सभी पदों का, अलग अलग पदों का अलग अलग कट ऑफ कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कट ऑफ
जो है, जो मैंने आपको कट ऑफ दिया है, कट ऑफ इस भर्ती का जो अंतिम कट ऑफ है, जो अंतिम मुकाबला है, वो इसी हिसाब से रह सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया इस कट ऑफ को बनाने में मैंने सभी चीज़ों को ध्यान में रखा है। ठीक है, शुरू से लेके अंत तक हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरा इस पर वर्क किया है, तभी मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपके नंबर रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कितने बन रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यही न्यूज़ थी। और किसी भर्ती की कट ऑफ के बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए या किसी और भर्ती के बारे में कोई भी और जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।